कर्कटामृतम तप्तजीवनम कविभिरीडितम कर्मशापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातम भूमिरम किते भूमिराजना। श्री कृष्ण की कथा जीवनदायिनी है, ये प्रसंग चल रहा था। भगवान नाम से जीवन है। कल इस विषय में हमने कुछ पश्चिम के उदाहरण रखे थे, क्योंकि ये चमत्कार सर्वत्र हैं आध्यात्मिक। हमारे यहां तो चमत्कार है ही नहीं। संभाल लीजिए पहले। तो और प्रतिदिन यहां चमत्कार होते रहते हैं। हम लोगों को तो भारतीयों में एक संस्कार है, स्वाभाविक श्रद्धा। सारा पुराण, सारी उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये सब इन चमत्कारों से भरे हुए हैं। इसीलिए ये इस पर विश्वास करना ये एक अवश्य साधना की बात होती है। देखिए, साधना इसलिए हमने कहा कि हर चीज की साधना होती है। विश्वास की भी एक साधना होती है। और एक दिन में कोई सिद्ध नहीं बनता, एक दिन में कोई आस्था की चोटी पर नहीं पहुंचता है। ये संपत्ति, श्रद्धा और विश्वास की ये जन्म जन्मांतर से चलती है। ये अक्षय संपत्ति है, कभी नष्ट नहीं होती। जितना हमने इस जन्म में अर्जित किया उतना अपने आप स्वाभाविक रूप से हमें अगले जीवन में मिल जाएगा। ये विश्वास रखना जो भगवान कहते हैं। अर्जुन ने पहला प्रश्न यही किया था कि हम भजन करते हैं, भजन करते समय हमारी मृत्यु हो गई, सिद्धि पर नहीं पहुंच पाए, विघ्न आ गया, बहुत सी बातें होती हैं, तो सारा का सारा नष्ट हुआ। पूरा दे दिया बंद कर। पूंजी भी आदमी इकट्ठी करता है तो बैंक में रखता है, चोर न ले जाए, नष्ट न हो जाए। ये परमार्थ की कमाई एक बहुत बड़ी पूंजी है। ऐसे तो नहीं मिलती है पूंजी। साधना, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, सच्चाई से चलना पड़ता है। बेईमानी से तो ये कमाइयां होती नहीं। नंबर 2 तो भगवान के सामने चलता नहीं। अगर नंबर 2 चलता होता तो भी भगवान भगवान ही में रहता। फिर तो जैसे संसारी भ्रष्ट अफसर है, वो अन्यायी बन जाता, वो आसुर बन जाता। असुर जितने हैं वे असत्य का अवलंबन करते हैं। दैवी संपत्तियों से भगवान की प्राप्ति हो सकती है केवल एकमात्र सत्य के बाद। यह याद रखिए एक बात और, कि जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो सत्य के बारे में एक छोटी सी बात सुना दी। सब देवता गए मथुरा के कारागृह में। ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, समस्त देवगण आए। और ये एक ऐसी घटना भई, उस कारागार का भाग्य था कि वहां पर लिखते हैं ब्रह्मा भवश्च त्रैत्य मुनिभिर नारदादिभिः
ब्रह्मा नहीं रहने। ब्रह्मा भव माने महादेव जी आए उस जेल खाने में, और मुनि भी नारद आदि सनकादि सारा ऋषि बताओ जेल खाने में आ गए। यहां प्रभु भाई बात है कि वही सिद्धांत है कि जहां राम है वहां अवध है, सुमित्रा ने कहा था। दिवस से कहा जहां भानु प्रकाशु, तहां अवध जहां राम निवासु, दिवस तहां जहां भानु प्रकाशु। सुमित्रा जी ने कहा था, अरे बेटा लक्ष्मण, जब राम नहीं है तो अयोध्या किस काम की? राम जहां है वहीं अयोध्या है। तुम जाओ, अब यहां तुम्हारा कुछ काम नहीं है यहां पर रुकने का। ऐसी विलक्षण माती। राम के वियोग में नर नारी एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे भूत प्रेत, सब उजाड़ हो गई है दुनिया। तो वैसे ही भगवान जहां पर हैं, अब बताओ उस कारागर में ब्रह्मा शिव नारद संकादिक सब आए, और वहां पर जब स्तुति उन्होंने किया है श्रीमद् भागवत में, तो उन्होंने न तो कृष्ण कहा, न गोविंद कहा, न गोपाल कहा, कुछ नहीं कहा। एक ही बात कही उन लोगों ने कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम स्थितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। यह श्लोक बताता है कि श्री कृष्ण सत्य है और उनकी प्राप्ति का मार्ग सत्य है। असत्य से उनको नहीं पाया जा सकता। हम भगवान को नहीं छू सकते। देवता बोलते हैं ब्रह्मा शिव आदि सत्य व्रतम सत्य परम, सत्य ही आपका संकल्प है। सत्य व्रत भगवान का नाम है सत्य व्रत। सोचा उन्होंने कि सृष्टि बन जाए, अनंत सृष्टि बस सोचने से बन गई। ये सत्य व्रत सत्य संकल्प परमात्मा का स्वरूप है। हम लोग मन के लड्डू खाते रहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ये हो जाए ऐसा हो जाए, होता कुछ नहीं है। सोच सोच के मर जाते हैं और कल्पना करके गलत असत्य कामनाओं से अपनी शक्ति नष्ट कर लेते हैं। अगर ये असत्य कामनाओं का चिंतन न करें तो हम लोग सत्यव्रत हो जाए। इसी के लिए सत्संग किया जाता है, इसी के लिए संतों के पास रोज जाकर के सुनना पड़ता है कि जिसमें हम लोगों के मन में ये असत कामनाएं न आए। जब नहीं आएंगी तो अपने आप शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी शुद्ध स्वरूप का विकास होता है। परंतु जीव अब घर में दिन रात अभ्यास करता है, गलत समाज में अभ्यास करता है, गलत पड़ोस में भी जाता है, गलत अभ्यास करता है, मित्रों के पास गलत अभ्यास करता है। अभी आप पड़ोसी के पास गए, बोले उसके पास कार है तो कार हमारे पास भी होना चाहिए, वहां रंगीन टीवी है तो यह भी होना चाहिए। ये सब गलत अभ्यास होता है। घर में गए, स्त्री का अभी साग वाग नहीं लाए हो, ये भी लाना वो भी लाना, और देखो त्योहार है मिठाई भी लाना थोड़ा, और वो आज करवा चौथ है थोड़ा घी भी लाना, चूरमा बनेगा ये बनेगा, और दिन रात यही अभ्यास चलता है। और वहां भात है, सोचा गए दो चार साड़ी लाना, ये लंबा कुर्ता लाना, टोपी लाना, बस इसी का अभ्यास चलता है। बाहर चले जाओ, हमारे समाज में तो आज पंगत होनी चाहिए। बस यही अभ्यास चलता है कामना का दिन रात। कामना को छोड़ने का अभ्यास कहाँ चलता है? कहीं नहीं चलता। माँ के पास बैठ के देख लो, बाप के पास बैठ के देख लो, भाई के पास बैठ के देख लो, यहां तक कि हमारे जैसे गुरु के पास बैठ कर देख लो तो भी कहेगा बच्चा को सेवा नहीं करता है, ऐसे चलाता है। तो ये इसीलिए हम लोग सत्य व्रत नहीं हो पाते। मनुष्य अपनी शक्ति को, जो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 शक्तियां परमात्मा ने सबको दिया है। इन तीनों का हम विनाश करते हैं। यदि इन तीनों शक्तियों का ठीक उपयोग किया जाए तो सत्य व्रत हम लोग बन जाए। कुछ साधन मत करो। भगवान ने इसीलिए गीता में एक कहा गया है कि एक शब्द में गीता को अगर रखा जाए, इन वर्ड गीता, तो क्या है?
बोले निष्काम कर्म। गीता का अगर एक वर्ड में सब्सटेंस निकाला जाए तो निष्काम कर्म, निष्काम होना, कामनाओं को नाश करना। भगवान श्री कृष्ण ने यही मार्ग बताया, स्वतः जीव शुद्ध हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है। किंतु वो ऐसा अभ्यास कठिन है, बिना सत्संग के कठिन है, क्योंकि दिन रात समाज में आप जहां जाओगे, रिश्तेदारी में जाओगे, नातेदारी में जाओगे, कुटुंब में, घर में, बाहर, भीतर, चारों तरफ अभ्यास गलत है। इसलिए सूरदास जी ने कहा कि यह संसार विषय विषबागर, रहत सदा नित घेरे, हरि बिन मीत न को तेरे। यह विषय का समुद्र, समुद्र विष का समुद्र है। इसमें देखना भी जहर है, देखते हो ये भी जहर तुम्हारी आंखों से चढ़ता है। अफ्रीका में जंगल में एक ऐसे ऐसे सर्प हैं, ये सच्ची बात है, कि पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी आंख से अगर आपकी आंख मिल गई तो आप मर जाएंगे। ऐसे से विषैले सर्प हैं। ऐसे से अभी जंगल है जहां पर मनुष्य घुसा भी नहीं, हवाई जहाज से सर्वेक्षण होता है। कुत्ते की बराबर बड़ा चींटियां होती है, जो जंगल से निकल जाएंगे, जंगल खा जाएंगे पूरे के पूरे। ऐसे से विष में जो सुन करके मकड़ियां ऐसी ऐसी जैसे छतरी, और एकदम मनुष्य को देख करके ऊपर से टूटती हैं और खा जाती है मनुष्य को। ऐसी सी मकड़ियां विश्व के जंगलों में भी ऐसी चीजें हैं। तो मनुष्य इस विष के समुद्र में देखता है वो विष, सुनता है वो विष, सूंघता है वो विष, खाता है वो विष। सूरदास जी कहते हैं विषय विष बाबा, रहत सदा नित घेरे, सोते जागते, मनुष्य जहर के समुद्र में फंसा रहता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय ही है कि प्रतिदिन सतत इन्हीं बातों का श्रवण किया जाए, तब जाकर के कुछ सत्य की साधना हो सकती है। नहीं केवल असत्य की साधना होती है, हर में, सोते में भी, जागते में भी। तो हमें कह रहे थे भगवान का जब उन्होंने पहला शब्द क्या, सत्य प्रथम भगवान सत्य संकल्प, सोचने से ही अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं। सत्य प्रथम, सत्य परम, सत्य ही उनकी प्राप्ति का साधन है। भगवान ब्रह्मा, भगवान शंभु सब कह रहे हैं श्री कृष्ण, सत्य परम माने सत्य ही तुम्हारी प्राप्ति का साधन है, यानी असत्य से तुमको नहीं प्राप्त किया जा सकता। सारे श्लोक में पहली स्तुति में सत्य ही सत्य कहा है, त्रिसत्यम सत्य योनि निहितम स सत्य, सत्य से सत्यम मृत सत्य और सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्ना, यानी कि भगवान को हम असत मार्ग से, धोखा से, छल से नहीं कर सकते, केवल सच्चाई से ही प्राप्त कर सकते। अंतःकरण जब हमारा सत्य होगा, धोखा उसमें नहीं हो, अन्य कामनाएं नहीं हो, इसीलिए कहा गया अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से शून्य जब हो जाओगे, जब तुम्हारे हृदय में भक्ति का उदय होता है। तो ये हमें कह रहे कि विश्वास की भी एक साधना होती है, और वो क्रमशः विश्वास बढ़ता है, एक दिन में नहीं बढ़ता। मैं अपनी बताऊं, अभी तो खैर हमारी माता जी जीवित हैं, मैं बचपन में इतना डरपोक था कि शौच के लिए लैट्रिन के भीतर नहीं जा सकता था, इतना डरपोक था। हमें याद है ये डंडा लेके खड़ी रहती थी जब तो मैं भीतर शौच जाता था। और जब हम बाहर जब घर से निकले तो शुरू में जंगलों को देखा, भाई शहर में तो बिजली चारों तरफ, बाहर चले जाओ सड़क पर गली में बिजली बिजली, हम शहर के रहने वाले। तो बाहर ऐसा लगा कि जाने किस दुनिया में पहुंच गए हैं, बड़ा मन घबराता था। वो एक साधना थी। अब उस साधना का फल हुआ कि अब हमको आप अंधेरे में रख दो तो नींद आएगी, और रोशनी जला दो तो नींद नहीं आएगी। कहा तो हमको रोशनी में नींद आती थी, अब अभ्यास ऐसा हो गया कि वो अंधेरा ही अच्छा लगता है।
होता था अंधेरे से जिनको उजर, रखते थे चिरागा पेशे नजर, अब शम्मा जलाने तुरबत पर जुज़दागे दिल अपना कोई नहीं। मनुष्य को अंधकार से प्रेम करना चाहिए, अंधकार से प्रेम करने में आत्मशक्ति बढ़े। गुफाओं में भजन क्यों करते थे? एक महात्मा का लेख था बड़ा सुंदर कि शब्द रहित स्थान और प्रकाश रहित स्थान में अपने आप मन एकाग्र होता है। ये एक बड़ी भारी टेक्निक थी, इसीलिए भारतीय ऋषि महर्षि गुफाओं में रहते थे। बाहर भी शब्द नहीं आते, प्रकाश नहीं आते, गुफाओं में भजन करते थे, यही कारण। तो एक साधना होती है। वही जब मैं चला तो कहां कहां गया, जंगलों में 30-30, 40-40 मील दूर चलता था, और परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया। ये एक साधना होती है। मनुष्य साधना से धीरे धीरे अविश्वास करते करते डरपोक बन जाता है, और साधना करते करते विश्वासी बन जाता है। अब एक दूसरा उदाहरण लीजिए, हमारा छोड़िए, बड़े बड़े डरपोक लोग जाते हैं जब मिलिट्री में वो शुरू में भर्ती होते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वही ऐसे हो जाते हैं कि गोली चल रही है, खाई है, और ऊपर से पैराशूट से कूद रहे हैं, हवाई जहाज से नीचे कूद रहे हैं, समुद्र में कूद रहे हैं। यानी वो क्या बन जाते हैं? एक अभ्यास है। अभ्यास से वैसे बन जाते हैं, और यहां तक कि जो रॉकेट के पायलट बनते हैं उनको तो ऐसा अभ्यास कराया जाता है कि योगी भी नहीं कर सकता। बहुत देर तक अंधेरे में रखा जाएगा, बहुत देर तक गुफा में रखा जाएगा, घुटन का भी अभ्यास हो जाए कि हमारा मन न घुट जाए। वहां अंतरिक्ष में किससे चिल्लाओगे, और एक उसमें बंद हो कोठरी में, तो इसका अभ्यास करना पड़ता है। कई कई 2-2, 3-3 दिन तक उसमें बंद रखते हैं अंधेरे में लोग, फिर वे जाकर के इस काबिल हो जाते हैं कि अंतरिक्ष में जाते हैं और फिर वहां उसको सामना करते हैं। साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, तो अभ्यास है। इसी तरह से अब श्रद्धा का और विश्वास का अभ्यास होता है, और अभ्यास के बाद फिर चमत्कार आता है। हम अभ्यास नहीं करेंगे। एक बड़ी विचित्र बात आपको और सुना दें। ये डॉक्टर लोग और होते हैं, यमदूत के समझो भाई होते हैं। आजकल के जितने डॉक्टर हैं, खास करके जो लोग मनोविज्ञान पढ़ लेते हैं, उनका तो समझो विनाश ही हो गया। भारतीय संस्कृति से उनका पत्ता कट गया। क्यों? उनको पढ़ाया जाता है कि इच्छाओं को दमन मत करो, वो दबी इच्छाएं फिर कभी जब करके तुमको पागल बना देंगे। अरे बड़ी बड़ी बातें वो लोग कराते हैं जो बेसिर पैर, और वो उसको संयम नियम इसको बुरा समझते हैं, विरोध करते हैं। कुछ डॉक्टर, कुछ बाहर के लोग आए, बोले यहां से बहुत देखा किसी लड़के ने ब्याह नहीं किया, लड़की ने ब्याह किया नहीं किया, तो कहते हैं ये ठीक नहीं है, इसमें तो इनका दिमाग, किसी को रोग हो जाएगा तो बहन करेंगे, ये इस रोग इसलिए हुआ, इसकी इच्छाएं इसको परेशान कर रही हैं। इन्हें पागलपन जो दिमाग में है वो क्यों है? क्योंकि विदेशी संस्कृति पढ़ी तो इनकी आस्था खत्म हो गई। ये तो डार्विन बन गए, फ्राइड बन गए, उसी वंश में चले गए। हमारे यहां हमारी संस्कृति कहती है कि दमन नहीं, उन्मूलन कर दो उसका। दमन तो उसको कहते हैं कि भाई हमारी इच्छा थी खाने की, तुमने नहीं दिया, अब हम मन में तरस रहे हैं। यानी उद्देश्य, देखिए अगर उद्देश्य हमारा गलत है, अब बिल्कुल स्पष्ट बात है, आज का जो मनोविज्ञान है कितना दूषित है और लक्ष्य रहित है, और हमारी भारतीय संस्कृति का विज्ञान कितना सही समझ है। देखिए उद्देश्य जो होता है, जिसको लक्ष्य कहते हैं, उसको उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य यदि सत्य है तो जितनी साधना होती है वो गड़बड़ भी होती है तो भी वो सही रास्ते पर पहुंच जाए, उद्देश्य अगर सही है। और उद्देश्य गलत है तो कहीं भी जितने साधन है वो गलत हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण लीजिए, हमारा उद्देश्य परमात्मा है, ईश्वर है, तो सैकड़ों लोग साधन करने चलते हैं, और भगवान ने स्वयं कहा कि नहीं कश्चित कल्याण फिर दुर्गतिम तात गच्छति। अजामिल कितना भ्रष्ट हुआ था,
फिर प्रभु ने संभाला, क्योंकि किसी समय उसने बड़े उद्देश्य से साधन किया था। उद्देश्य की स्थिरता सत्संग से होती है। अगर उद्देश्य गलत है तो फिर आप कितने भी संपन्न हो जाएंगे, अरबपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, अशांत रहेंगे। आप देख लीजिए, हमारे पास स्वयं अभी कुछ पिछले साल एक व्यक्ति आए थे, उनके बहनोई बहुत बड़े लुधियाना के अरबपति हैं। वो बोले महाराज, जिस समय वो जाते थे ऑफिस घर से, 5 गाड़ियां आगे 5 गाड़ियां पीछे, ताकि जाने किस गाड़ी में बैठे पता न लग सके, आतंकवादियों को इतना डर था। अब वो इतना धन संपन्न होने के बाद भी जेल में, भय में, आतंक में, अभी क्या है? ये उद्देश्य गलत होने से मनुष्य कितना कष्ट पा रहा है। और उसी जगह हम लोगों ने दरवाजा नहीं बंद करके खिला पड़ा है, मानकर मस्त है, कोई आ जाओ, कोई चिंता नहीं है, और संतुष्ट है, कोई किसी से धन की जरूरत नहीं है, किसी से हमको जरूरत नहीं, कुछ लाओ। क्यों? कि भगवत कृपा से उद्देश्य पवित्र है। हम केवल चाहते हैं कि प्रभु की कृपा मिले, इन चीजों को लेकर के हम करेंगे क्या? अरे वही तो बात है कि याज्ञवल्क्य ने कहा था, जब संपत्ति विभाजन करने लगे, 2 स्त्रियां थी उनकी, कात्यायनी और मैत्रेयी, राज्य था उनके पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो विरक्त हो रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान मार्ग पर चलूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि तुम दोनों में कलह न हो, मैं संपत्ति बांट देता हूं। सारा राज्य उन्होंने बांटा, 2 हिस्से कर, एक कात्यायनी को दिया, दूसरा हिस्सा मैत्रेयी को देने लग गए। तो मैत्रेयी बोलती है, भगवान एक बात मैं पूछ सकती हूं? बोले क्या? यो वही भूमा आकादमर्तम नगरतम तन्मर्तम। आप कहते हैं भूमा पुरुष ही अमृत है, और इस संसार की हर चीज विनाशी है, तो इस विनाशी चीज को मैं लेके करूंगा क्या? जब आप इसको थूक करके निकाल फेंक रहे हैं और हर चीज विनाशी है, इस राज्य को मैं लेकर के करूंगा क्या? करूंगी क्या? याज्ञवल्क्य जी समझ गए, ये ब्रह्म अधिकारिणी है, ब्रह्म को जानने। अरे अभी हम लोगों में जिज्ञासा ही नहीं भगवान के प्रति फैला दिया, आप लोग ब्रह्म जिज्ञासा। शंकराचार्य लिखते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा के पहले 4 चीजें जरूरी हैं: विवेक, विराग, षट संपत्ति और मुमुक्षु। विराग नहीं है तो ब्रह्म जिज्ञासा कहाँ है? ढोंग है, नकल है, केवल आडंबर चल रहा है, जिज्ञासा ही नहीं मानते। समझ गए कि मैत्रेय को एक ब्रह्म जिज्ञासु है, ये राज्य इसको अच्छा नहीं लग रहा है, और कह रही है यो वही भूमा तदमृतम, जो भूमा पुरुष है वही तो अमृत है। यदल्पम तन्मर्त्यम, सब पच्छिन्न वस्तुएं, विनाश है, मृत्यु है। तो भगवान किम हम तेन कुर्याम, मैं इस संपत्ति को लेकर के क्या करूंगी? ये आप इसी को दे लीजिए कात्यायनी। वो अपने हिस्से के भी राज्य दे दिया, कात्यायनी खुश हो गई। क्योंकि जिसको भोग चाहिए, गहना चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो तो इसी में खुश होगा। उनका ठीक है मैत्रेयी, तू मेरे सामने बैठ जा। उन्होंने ज्ञान दिया, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती, नवारे जायाई कामाया जाया प्रिया भवती। स्त्री प्यारी लगती है इसलिए नहीं कि स्त्री की दृष्टि से, अपनी दृष्टि से मनुष्य स्त्री से प्यारा लगता है। पति प्यारा लगता है इसलिए नहीं कि पति से प्यार कर रही है, वो अपनी दृष्टि से प्यार करती है, अपने सुख के लिए करती है। आत्मा हमारे दृष्टव्या, श्लोकव्या, मंतव्या, निर्ध्यासितव्या। अगर स्त्री को पता पड़ जाए कि हमारा पति रात में आज हमको काट डालेगा गणता से, तो कभी फिर नहीं करेगी। इसी तरह से पति को पता पड़ जाए कि जहर के लड्डू खिलाने जा रही है आज हमको, तो मुंह नहीं देखेगा। तो सच्ची बातें हैं। हमारे पास एक व्यक्ति आते हैं आगरा के,
तो पहले तो उनका बड़ा प्यार था अपनी स्त्री से, बच्चे थे। एक दिन उन लोगों ने पीटा, बहुत बुरी तरह से पीटा। अब वो आते हैं, कभी हमने एक दिन नाम लिया, भाई तुम, अरे महाराज कभी मार ना, मतलब स्त्री वो सब काल हैं, हमारी जान मुश्किल से बची, ऐसा पीटा हमारे बेटे ने, उसकी नहीं मिल सकती, क्या करें। अरे ये अभी जो जिस व्यक्ति को बता रहे थे, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। पूरी बात इनको नहीं मालूम, हमको ज्यादा मालूम। और जो कागज रखे गए वो कागज भी हमारे पास है। तो ये संसार है। उन्होंने कहा कि मैत्रेयी सच बात यह है, न पति प्यारा न स्त्री प्यारी, मनुष्य की आत्मा अपने से, आत्मा सबसे अधिक प्यारी। ये भगवान की कहते। भगवान ने भी जब वहां ब्रह्ममोह लीला में ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे, तो वहां परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि कृष्ण से प्यार इतना क्यों किया। तो बोले कि देखो, संसार में शरीर प्यारा जरूर है, लेकिन शरीर से भी प्यारी है आत्मा। हर व्यक्ति की बात है। देहों की ममता भाग, शरीर में ममता जरूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा आत्मा प्रिय है। देहो की ममता भाग चेत करे तो नात्मवत प्रिया। क्यों? यह जीव्यति के देह में जीविताशा बनी। एक बुद्धा कष्ट पा रहा है, कैंसर का रोगी है। एक रोगी को यहां कैंसर था, नीचे इंद्री में स्त्री थी, रात भर चिल्लाती थी कष्ट में, लेकिन फिर भी जीने की आशा फिर भी रखता है। क्यों? आत्मा का स्वभाव है जीवन। शरीर तो कष्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी जीना चाहता है। इसके माने कि शरीर से आत्मा ज्यादा प्यारी है। तस्मात् प्रियतम आत्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम। इसलिए सबको अपनी आत्मा प्यारी, शरीर प्यारा नहीं। धोखे में हमने शरीर को आत्मा समझ लिया। इस कारण से उन्होंने ज्ञान दिया, और ज्ञान होने के बाद मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बन गई। तो हर चीज का अभ्यास होता है। संसार में हर आदमी घिराता है अभ्यास से। डर सिखाता है, भय सिखाता है। आपकी मां है, भय सिखाएगी। आपकी बहू है, भय सिखाएगी। बाप है, भय सिखाएगा। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो निर्भय कर सिखाए। हर व्यक्ति कहेगा बैंक में जमा रखो, बखत पर काम आएगी, ऐसा करो, वैसा करो। हमारे पास आते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो बोले, शुरू में राय बात थे, पीछे गीता प्रेस में आकर है। एक दिन बोले कि देखिए मेरे 4 लड़के थे, चारों को अलग अलग बना दिया हमने, मकान, हवेली वगैरह सब चीजें। अब मैं निश्चिंत हो गया। लेकिन ये सब बातें सुन तो लेता हूं, लेकिन हमको अजीब लगती है शुरू से ही। बहुत पुरानी बात है, 300-3500 साल पुरानी। हमने ये नहीं कहा उनसे, कहना भी ठीक नहीं था। अरे तुमने 4 मकान 4 लड़कों के तो बना दिए, लेकिन क्या ये सोचा तुमने वहां मकान बनाया बच्चों का? नहीं बनाया। अरे साईं के दरबार में कहीं सीट रिजर्वेशन किया है? कहीं यमराज के यहां तो कब जा रहे हैं? यमराज के यहां जो बुकिंग कर रखा है तुमने अपने लड़के की सीट, ये कौन सा प्यार तुमने किया? तुम पिता नहीं शत्रु हो, मां नहीं शत्रु हो। मां तो पिता बालक ही बुलावन, और उधर घरे सोई धर्म सिखावन। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग के नीच माँ बाप केवल पेट का धंधा और पैसा सिखाते हैं। अपने बच्चों को बुला करके बस यही तुम्हारा धर्म है, उधर घरे तो यही धर्म है तुम्हारा, उसी को पिता माता कहते हैं। बड़े नीच होते हैं। ऋषभ भगवान कहते हैं कि पुत्र शिष्यान को गुरु हुआ, गुरु जी भी जो कोई करते हैं। भगवान कह रहे हैं, अरे क्या नाटक चल रहा है? अरे गुरु शिष्य को पैसे कमाना सिखाता है, और फिर कहां उसका प्रचार होगा? इसीलिए ऋषभ भगवान कहते हैं, भागवत के श्लोक है, जानते थे कि हमारे जैसे बहुत से गुरु
बन जाएंगे, सोचेंगे चेला है, तू भी ला, तू भी ला, तू भी ला, चंदा ला, चिट्ठा ला, रसीद ले जा। तो पहले कहा उन्होंने पुत्रांश चंद्र शिष्यांश चंद्र को गुरुवा। मृत माने पिता है तू या गुरु है, अपने बेटे को और शिष्यों को। पुत्रांश शिष्यांश चंद्र को गुरुवा। इथम विमन्यु अनुशिष्या अतत ज्ञान। उसको चाहिए कि क्रोध शिष्य को निपाते नष्ट दुष्म नहीं करते। अरे वे पिता नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो अपने बच्चे की आंख फोड़ करके गड्ढे में गिरा। निपाते नष्ट दुष्म नहीं करते, भगवान कहते हैं। एक तो बच्चे की आंख फोड़ा, एक तो गुरु होकर के चेले की आंख खोला और आंख खोलने के बाद गड्ढे में फेंक दिया। जाओ तुम अंधकूप में सदा के लिए पड़े, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं। ये भगवान कह रहे हैं। गुरु शिष्य अंध बधिर का ही देखा। वो स्वामी जी भी कहते, एक न सुना एक नहीं देखा। इसीलिए मनुष्य को परमार्थ ज्ञान नहीं होता, पशुपत चला जाता है। आस्था का, विश्वास का साधना है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। इसका अभ्यास कहां करना पड़ता है? जो सच में विश्वासी होता है, जो श्रद्धालु होता है, जो भगवान के नाम पर कुछ मरना जानता है, भगवान के नाम पर त्याग करना जानता है, भगवान के नाम पर आत्माहुति दे देता है, उसके पास जाओ। संसारी कोई व्यक्ति अभ्यास नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। देखो, यो समझो आप, दो प्रकार की परिस्थिति है संसार में। एक प्राकृतिक परिस्थिति है और एक कृत्रिम परिस्थिति है। आप समझ लो अच्छी तरह से। प्राकृतिक परिस्थिति क्या है? जैसे ओला पड़ा, अब सब फसल चौपट हो गई, अतिवृष्टि हुई, सब गल गया, सूखा पड़ गया, कुछ बो ही नहीं सकते, महामारी फैल गई, या कोई दैव हो गया, कैंसर हो गया, बड़े आप पैसा वाले हैं लेकिन सड़ रहे हैं बेचारे। तो ये तो इसको कहते हैं प्राकृतिक परिस्थिति। इसका इलाज हमारे तुम्हारे पास नहीं है। शक्तिशाली पुरुषों को छोड़ो, सामान्य जीवों की बात कर रहे हैं। एक होती कृत्रिम। कृत्रिम परिस्थिति क्या है? जैसे हमारा तुमसे झगड़ा हो गया, तू मैं हुआ, बहस हुई, क्रोध आया, काम आया, जानबूझ करके जाकर के टेलीविजन देख रहे हैं, गंदे दृश्य को देख रहे हैं, जैसा संसार में चल रहा है। संयोग कहां से आए? सबसे बुरी चीज आंखों से देखना होता है। अजामिल ने एक बार देखा था, एक स्त्री पुरुष का संपर्क, बस उससे गिर गया। आज हर लड़का, संसार कितना बिगड़ गया, वहीं मां देखती, वहीं बेटी देखती, कितनी बेशर्मी की बात है। वहीं बाप देखता है, वहीं बेटा देखता है। सारा संसार पशु बन गया, इनको सब देखा जाता है। इन लोगों को जहां निर्लज्जता है, जहां बेशर्मी है, जहां किसी प्रकार का आदर नहीं है, उसको सब देखा है। तो ये अभ्यास, ऐसा जो अभ्यास है, ये कृत्रिम अभ्यास है। हम जानबूझ करके कामी बनते हैं, जानबूझ करके विषयी बनते हैं, जानबूझ करके अपराध की प्रवृत्ति में पड़ते हैं। ये कृत्रिम परिस्थितियां हैं। कृत्रिम परिस्थितियों को तुम बदल सकते हो, सत्संग से बदलोगे, अपने आप नहीं बदल सकते। सत्पुरुषों के पास जाओ, सुनो कैसे बोले, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे खड़े हो। एक शब्द भी निकालने के पहले विचार करो। एक परिभाषा बड़ी अच्छी की जगह हमने पढ़ा था, मूर्ख और बुद्धिमान के लक्षण क्या है? बोले बुद्धिमान के लक्षण ये है कि पहले सोचता है और पीछे बोलता है।
अब मूर्ख पहले बोलता है, पीछे सोचता है, झट जीभ चल गई, सपड़ सपड़ सपड़, उसको मूर्ख कहते हैं। यानी बिना विचार किए एक शब्द भी निकालना मूर्ख होता है। हमारे यहां इसी बात पर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिला था भारवी को। सहसा अविधि तक क्रियाम अविवेका परमा पदाम परम। किसी काम को सहसा मत करो, सहसा मत बोलो। एक शब्द बोलने के पहले विचार पहले पकड़ो, उसके बाद बोलो, उसको कहते हैं बुद्धिमान। अब आप स्वयं देख लो, अपने ऊपर देख लो, परिवार को छोड़ दो, खैर तो स्त्री बच्चे वगैरह बेचारे तो उनको छोड़ दो। आप विचार करो तो मालूम पड़ेगा कि हर समय हम लोग गलत बोलते हैं। बिना विचार किए एक शब्द भी जो निकल गया तो गलत, और उससे हमारी मूर्खता बढ़ती है, अविवेक बढ़ता है। हम चाहे कितने पढ़े लिखे हैं, चाहे पिताजी हैं, चाहे माता जी हैं, जो गलत शब्द निकल गया एक भी, वो मतलब मूर्ख, निश्चित रूप से मूर्ख समझना चाहिए। तो कृत्रिम परिस्थितियां तो बदली जा सकती है, सत्य है। कृत्रिम परिस्थितियों के बदलने के बाद फिर आप में शक्ति आ जाती है और आप प्राकृतिक शक्ति भी बदलती है। इसीलिए मन के आवेगों को हमारी संस्कृति में उन्मूलन सिखाया गया। उन्मूलन माने उसको इस तरह से नहीं दबाया जा रहा है कि कंधे की आग को ऊपर से राख से दबा दिया और जब राख हट जाएगी, जब हट आग फिर बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे यहां निर्वाण माने बुझा दो वासनाओं को, उद्देश्य तुम्हारा सही है तो अपने आप उन्मूलन हो जाएगा। उद्देश्य गलत है तो वो सर्प की तरह वासनाएं तुमको पागल करेंगी, तुमको जलाएंगी और तुमको मारेंगी। अब सोच लीजिए, बड़े बड़े करोड़पति लोग सट्टे में हार जाते हैं, बंबई में जाके रॉक से कूद जाते हैं, समुद्र में आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? कि हम अरबपति थे, आज हम हार गए, खाकपति हो गए, तो इससे मरना अच्छा है, जाके मर जाते। क्योंकि उद्देश्य गलत था, वासनाओं ने खा लिया उस व्यक्ति को, उसको आत्महत्या करना पड़ा। ये वासनाओं का कारण है। यहां पर जो फ्रायड कहता है ठीक कहता है। लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ छोड़ करके जंगल जाता है और अनंत सुख को भोगता है। क्यों? क्योंकि उसने वासना का उन्मूलन किया ज्ञान के द्वारा। वो नहीं मरा। मरेगा कौन? जिसका उद्देश्य गलत, अज्ञान। हमारे यहां वासनाओं को इस तरह से नहीं दबाया जाता कि भाई ये आखिर में पागल हो जाएगा, ब्याह नहीं हुआ, ये काम उसको ऐसा कर देगा, ये सब हमारे यहां नहीं। हमारे यहां ज्ञान शक्ति से उसका उन्मूलन किया जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान इसके प्रभाव से। तो ये हम कह रहे थे कि इसीलिए ये अभ्यास करना पड़ता है, विश्वास का, आस्था का, इसकी साधना करनी पड़ती है। ये मनुष्य करता नहीं, सारे जीवन इससे विपरीत चलता है, इससे उल्टा चलता है। अब एक दो उदाहरण देते हैं कि देखिए आस्था वाले कैसे कैसे होते हैं। महाकवि धनंजय हुए, ये भक्त थे और इनके एक लड़का था, एक ही लड़का था। दिन रात आराधना करते थे, गाते थे, पद रचना करते थे, महाकवि थे। स्त्री इनसे विपरीत थी। विपरीत से मतलब इतनी अंकी आस्था नहीं थी। ये जब भजन में बैठ जाते थे आराधना करने तो डूब जाते थे, होश नहीं रहता था, गदगद कंठ है, आंसू बह रहे हैं। आराधना तो वही है जब मनुष्य आराधना में आत्मविस्मृति को प्राप्त हो जाता है, बस वही चमत्कार शुरू हो जाता है, उसको आराधना कहते हैं।
इबादत और बाकायदे होश, वो तौहीद इबादत है, वो इबादत नहीं, जब समर्पण नहीं है सच्चा तुम्हारा कुछ नहीं। एक दिन ये आराधना कर रहे थे, हुआ क्या, उनका लड़का था बड़ा जवान, बड़ा सुंदर था, घर में अतुल संपत्ति थी, महाकवि थे, राज वैभव था, और काले सर्प में आकर के उसको काट लिया। अब काला सर्प भयानक था, उसके काटते मानो लड़का मर गया, भयानक सर्प था। अब उस मां की क्या हालत होगी, जिसका अकेला लड़का जवान सुंदर दौड़ी दौड़ी गई अपने पति के पास, अपना स्त्री कहा जाए। उस समय आराधना में लीन थे, जाकर के इनको झोरने लग गई और अरे तुम्हारे लड़के को काला सर्प काट गया है, तुम यहां पर वही धूप बत्ती जला रहे हो, उठते क्यों नहीं हो, रोने लग गई। लेकिन आश्चर्य की बात थी, ये उठे नहीं। अब देखिए कितनी अनहोनी बात है, विश्वास आस्था की, स्तुति करते रहे। दौड़ के गई, अरे मैं कहां जाऊं, स्त्री हूं, पहले स्त्रियां पर्दे में रहती थी, अपने बेटे की लाश को किसी तरह से अपने ऊपर लादा, लड़खड़ाती जवान लड़का था, और वही मंदिर में जहां स्तुति कर रहे थे वहां लाकर रख दिया और रोने लग गई। अरे अब तो बेटे की लाश देख करके छोड़ो, प्रयत्न करो ना। जब लाश उनकी गोद में रख दी गई, तब उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक स्तोत्र उसी समय बनाया, बड़ा सुंदर, और वो सच्ची भावना का श्लोक था, सच्चे विश्वास का था। बस इस श्लोक को गाया है उन्होंने भगवान के सामने, और जब श्लोक पूरा हुआ तो लड़का जीवित खड़ा हो गया। अब उस श्लोक में उन्होंने अपने भाव लिखे हैं, देखिए लिखते हैं कि जो ये जहर खींचना, मंत्र से उपचार करना, या मणि से, नागमणि से विष खींचना, ये बहुत जहर के उपचार होते हैं भारतवर्ष में। मंत्र उपचार है गांव में, हमने आंखों से देखा है, लोग जी जाते हैं, ऐसा नहीं कि गप है। और मणि से उपचार होता है, तो वो कहते हैं कि विषापहारं मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च। हे कृष्ण, ये विष का जो हरण करते हैं, चूसते हैं, निकालते हैं, मणि है, औषध है, मंत्र है, रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। इन पर विश्वास करने वाले भ्रम में, हमारी स्त्री भ्रम में कहती है किसी झाड़ने वाले को लगाओ, औषधि लाओ, मणि का उपचार करो। और मैं कहता हूं कि उस मणि में शक्ति कहां से आई, मैं कहता हूं उस मंत्र में शक्ति कहां से आई, मैं कहता हूं कि विष अपहारक रसायन में शक्ति कहां से आई। एकमात्र जड़ चेतन सब में शक्ति दे दी है।
यही प्रहलाद ने। बोले पिता तेरे में कहां से शक्ति आई? न केवलम मेरे भवतश्च राजम सदै बलम परिणाम चा परेशान। यही हनुमान जी ने कहा था, जाके बल नवले थे जीते उस सकल जग जहां। रावण तेरे में ताकत क्या, जिसकी शक्ति से तेने सब संसार जीता। तो बोलते हैं विषापहारम मणिमौषधार मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च भ्राम्यन्त हो न त्वमिति स्मरन्ति। ये सब चक्कर काट रहे हैं। तो तेरा स्मरण नहीं करते, कहते हैं मणि अच्छी करती है, कहते हैं कि मंत्र से अच्छा हुआ, कहते हैं कि औषधि से अच्छा हुआ। पर्याय नामानि तदैवतानि। हे कृष्ण, ये तेरे ही पर्याय नाम है, औषधि है, मंत्र है। मैं क्या करूं? मैं कैसे इनका आश्रय ले लूं? देखिए, इस विश्वास की आस्था पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक चट्टान पर बैठा हुआ व्यक्ति, पहाड़ी नदियों में ऐसे ही होता है, थोड़ी देर में पानी बढ़ जाता है। हम चित्रकूट से इधर करवी की ओर जब मंदाकिनी किनारे पैदल नदी किनारे साथ साथ चलो, तो एक शिला थी, हम वहां बैठे थे रात में, तो थोड़ी देर में एकदम पानी बढ़ गया, नहीं हटते तो समाप्त। अब ये जो एक ऊंची चट्टान पर बैठा हुआ है व्यक्ति, जो विश्वास की इतनी ऊंची चट्टान पर बैठा हुआ है, वो कैसे इन चीजों में विश्वास कर सकता है? जिसको तत्व ज्ञान है, वो जानता है कि रावण तेरी शक्ति नहीं, हनुमान जी कहते हैं, तो जाके बल नवले से जीते सज्जहार। तेरी में शक्ति नहीं है, मंत्र में शक्ति नहीं है, औषधि में शक्ति नहीं है। वो बोले कि विषापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च भ्राम्यन्त हो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तदैवतानि। बस इतना कहना था कि लड़का उठ के बैठे, पूजा करते रहे। इस श्लोक को बोला, लड़का जी गया, हटा दिया, उसके बाद पूजा में रहे, आराधना नहीं छोड़ी। जी गया तो ठीक है, नहीं किया नहीं जी गया तो ठीक है। एक और उदाहरण दे देते कि जब समय हो गया है, लेकिन आज देर में कुछ हिसाब साहब में लग गया था समय। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। असल में कहने से पेट नहीं भरता है, क्योंकि ये अच्छी चीजें होती हैं। लोग कहते हैं आप देर कर देते हो, कोई बात नहीं भाई, ये चीजें हैं, कहने से भी शांति मिलती है, सुनने से तो मिलती ही है। इसलिए एक दूसरा उदाहरण देते हैं। ये तो एक अलौकिक उदाहरण था ही, आराधना का, भक्त धनंजय का उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देखिए आखिर में, ये मान तुंगाचार्य का है। ये मान तुंगाचार्य बहुत बड़े आचार्य थे, भक्त थे। एक बात और है, कभी कभी बड़े बड़े भक्तों पर भी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आती। इनको जेल हो गया, कथा बड़ी लंबी है, ये समझिए जेल हो गया भारी। ईर्ष्यालु लोगों ने बहुत बड़े केस में फंसाया कि इनका आजीवन कैद हो जाए। बड़े बड़े हत्या के नाटक अभियोग लगाए जाते हैं, झूठे आजकल फंसाए जाते हैं बड़े बड़े लोग। जब ये बंदी गृह में गए थे तो भक्त, और भगवान को भक्त तो सदा ही प्रसन्न रहता है। जेल में डाल दो तभी वहां भजन करेगा, वो सदा इससे अलग रहता है, मान सम्मान दुख सुख से परे, उसी को भक्त कहते हैं। अरे किसी को पकड़ के ले जा रहे जंजीर में, लोहे की जंजीर में, लोग हंस रहे थे, देख लो जंजीर बेड़ी हाथ पांव जा रहा है, इसको शर्म नहीं। तो कहता है अरे मेरी जंजीरें पास से आवाज आती है,
मेरी जंजीरें पास से आवाज आती है कि हटो दीवाना आता है, हटो दीवाना आता है। भक्त थोड़ी झेपता है, जिसका उद्देश्य सुंदर है वो तो ऐसे ही जाता है। तो बंदी गृह में इनको लाया गया मानतुंगाचार्य जी को, बड़े गए जेल में, बताया कि आपको तो महाराज आजीवन कैद हो गई है। अच्छा, जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की इच्छा है। तो बड़ा सुंदर हुआ। लोग देखने वाले बोले अरे तो बड़ा बेशर्म है, जैसे मीरा को लोग कहते थे बड़ी कुलचा है, कलंकिनी है। ये गए और वहां पर जेल खाने के भीतर बैठ करके बहुत बड़ा कुचक्र था इनको कष्ट देने का। एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया इनको। कितने बड़े आचार्य थे, कितना बड़ा सम्मान था, बड़े बड़े राजा आके मस्तक झुकाते थे, लेकिन राग द्वेष विद्वानों में भी ज्यादा था। नव बामन फूकना जाट देख घुर रहा, पंडित पंडित से कुड़ता, गृहस्थी गृहस्थी से कुड़ता है, साधु साधु से कुड़ता है। ये कहीं भी देख लो, गवैया गवैया से कुड़ता है। तो ये अंध कोठरी में बैठ करके और उन्होंने स्तुति करना शुरू किया। अब क्या कहते हैं देखिए, क्या बढ़िया बात है। एक ही श्लोक है, घबराहट समाप्त कर रहे हैं। आपाद कंठ मुरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगत कोटि निगृष्ट जंघा स्वाम नाम मंत्र मनिषं मनुजात्मरन्तः सद्या स्वयं विगत बंज भया भवंती। बोले महाराज अपनी हालत कहते हैं, आपाद कंठ मुरु श्रृंगल वेष्टितांगा, पांव से लेकर के और गले तक में जंजीरों से बंधा हुआ। कितनी बड़ी यातना। संसार में कैसे कैसे दुष्ट लोग होते हैं। एक राजा दूसरों को मरवा देता है, पांव से लेकर के कंठ तक हाथ ही बंधा हुआ है, पांव भी बंधा हुआ है। पुराने जमाने में काल कोठरियों में जो यातना दी जाती थी तो हथकड़ी बेड़ी छोटी कोठरियों में राजनीतिक भारतीय स्वतंत्रता सैनिकों को कष्ट लेट नहीं सकते थे, ऐसे बैठे रहते थे अंध कोठरियों में, अंडमान वगैरह में, निकोबार वगैरह में। तो कहते हैं इस यातना में मैं हूं जहां पर इतने कष्ट, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, सब केवल हाथ पांव नहीं सारा शरीर जकड़ दिया इन लोगों। गाढ़ं बृहन् निगत कोटि निगृष्ट जंघा, और ऐसा जकड़ा है कि जंजीरों से जांघें छिल गई हैं, जंजीरों से जांघें छिल गई हैं, बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता। और फिर भी मैं तुम्हारा नाम जप रहा हूं, क्या रे? त्वाम नाम मंत्र मनुष्यम मनुजास्त परंतः, तुम्हारा नाम तुम्हारे भक्त लोग ऐसी स्थिति में प्रेम से लेते हैं, गाते हैं। और सत्या स्वयं विगत बंज भया भवंती, और बस इतना कहते कहते उनकी सारी हथकड़ियां त्राक टूट गई, हाथ की त्राक, पांव की त्राक, जान की मेरी त्राक, शरीर सारा रोम बगा था, सब टूट गई रात में। और अपने आप जो दरवाजा काल गेट था वो एकदम त्राक टूट गया, खुला नहीं टूट गया, और सब टूट गई। और आवाज आई जाओ, चल पड़े वहां से बाहर, और बाहर चले गए, खुलेआम नदी के किनारे पर जाकर बैठे। कथा बड़ी लंबी, पीछे लोगों ने पीछा किया कि ये भाग गया। जो यात्रा देने वाला राजा, उसने कहा कैसे भागा? इनके पास लोग भेजे गए तो बताया कि हुजूर भागा कुछ नहीं है, वो तो वहां बैठा हुआ है, कहते खिल चलो बंद कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो प्रभु करता है। जंजीरें टूटी पड़ी हैं, टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, दरवाजे टूटे टूटे पड़े हैं, देख करके नतमस्तक हो गया। ये आस्था है, विश्वास है, इसकी साधना होती है, वो एक दिन में नहीं आती। उसी साधना पर बैठ करके वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अभी श्लोक रहेगा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलशापम श्रवण मंगलम श्रीमदातकम भूविनंत से भूलगाजना नमो माधवोस्तु नमः शिखुभ्यो
नमो युवभ्यो नमः आगतुभ्याम् एकाम्नागामवधूतलिङ्गा शरणति देव्या शिवमस्तु राज्ञा